आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 66 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। 66 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। वो जो अंदर दाखिल हो चुकी थी, एक कोने में बैठे पूरी कार्रवाई होते हुए देखना शुरू हुई। उसकी आंखों के सामने ही सब काम चल रहे थे। वो वीडियो बनाना चाहती थी, मगर वो चाह कर भी ये काम नहीं कर सकती थी। फैसल शाह, वैसे तुम्हें अभी मेरे बेटे की तारीफ करनी चाहिए। जो काम ये कर सकता है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसने हर तरफ अपने बंदे फैला रखे हैं। वकाश राजी जो फैसल शाह और सरशाह राजी के साथ चलते वहाँ तक आए थे जहाँ पर सब बॉक्स पड़े हुए थे। हूर ने आगे फाड़ सबको देखा था। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है वकाश राजी, तुम्हारे बेटे की जितनी तारीफ की जाए कम है। तारीफ के लायक काम तो किया है। फैसल बॉक्स से एक पूरी निकाल नाक के पास लगाते सूंघ गया। हून ने गौर से इसके हाथ में पकड़ी पूरी को देखा था। चलो भला हम अब ये इलेक्शन में जीत ना सके हों, लेकिन इस बात की खुशी है कि ये वाला कारोबार अच्छे से चल रहा है। फैसल शाह वापस से पूरी बॉक्स में रखते गोया, जिसको सुन सरशाह हल्के से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, वो दिन भी दूर नहीं जब इस मीरपुर पर हमारा राज होगा, सिर्फ हमारा राज। मैं सोच रहा हूँ इस बार भी वैसा ही गेम खेला जाए जैसा हमने 12 साल पहले खेला था। फैसल शाह वकाश राजी भी दरमियान में बोले। मतलब सामने वाला उलझा था। जैसे 12 साल पहले हमने इस धरती से मुराद शाह का नाम मिटा दिया था, वैसे इस बुरहान शाह का भी नाम निशान मिटा दे। वकाश राजी फैसल के साथ सामने पड़े सोफे पर विराजमान हुआ था। सरशाह भी चेयर पर बैठा। वो जो छुप कर बैठी हुई थी, मुराद शाह के नाम पर बोले गए अल्फाज सुन शौक हुई थी। नहीं वकाश राजी नहीं, इस बार इतना आसान नहीं होगा। 12 साल पहले वाले वक्त में और आज के वक्त में बहुत कुछ बदल गया है। तब की बात और थी और इस बार की बात बहुत अलग है। फैसल शाह ने सोचते गोया, इस बार ऐसा क्या बदल गया? वकाश ने नासमझी से पूछा। कहीं ये बात तो नहीं कि तब मुराद शाह था और यहाँ इस बार सलमान शाह का बेटा है? सरशाह ने भी अपना हिस्सा डालना चाहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली बार मुराद का वफादार मुलाजम हमारे साथ मिल गया था, मगर यहाँ बुरहान के लिए वैसा ही गेम रखना ठीक नहीं होगा। वो मुराद से भी 4 कदम मुझे आगे की रेस में जाने वाला घोड़ा लगता है। मुराद का शातिर दिमाग हमारे सामने था, लेकिन इस बुरहान शाह का दिमाग और गेम हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं है। वो सामने तो मीठा शहद है, बट पीछे जहर है, ऐसा जहर जो हमें डसे बिना ही खत्म कर देगा। फैसल शाह को बुरहान का कहर भरा चेहरा याद आया था। अच्छा, अगर वो जहर है तो हम भी जहर से कम नहीं। सरशाह को फैसल शाह का ऐसे बुरहान को लेकर बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो काटदार लहजे में बोला, छोड़ो यार, 12 साल पहले तुम मुराद शाह को लेकर भी यही ख्याल रखता था, फिर देखा था ना इसका हमने मिलकर क्या हाल किया था। वकाश राजी ने फैसल की बात को एक बार भी मजाक से लिया था। तब तो वैसे मुराद की बीवी और बच्चे भी थे। वैसे मुझे अफसोस है कि हमने इसकी नस्ल को ख़त्म नहीं किया। मुझे लगा था कि मुराद का बेटा मर जाएगा, मगर वो बच गया। वकाश राजी ने अफसोस करते हुए चलो उसकी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो बच गया। मुझे सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये लगी कि मैंने मुराद की बेटी को नहीं मारा। फैसल शाह ने बोलना शुरू किया था। अगर तब मैं मुराद शाह की बेटी, जो इस वक्त मेरी मुंह खोली बेटी बनी हुई है, इसको ख़त्म कर देता तो आज सुल्तान शाह की बहू वो नहीं बुरहान की बीवी होती। फिर शायद ये खेल और अच्छा होता। सारी गलती यहाँ हुई थी सिर्फ। फैसल शाह ने कहते चेहरा फेरा था, जो हूर को लगा था जैसे उसकी ज़मीन हिल गई हो। इसका मतलब सब ठीक बोल रहे थे। मैं मुराद हूर की आंखें भरी थी, जबकि बिना देर किए आंखों से आंसू बहे थे। मुझे लगा था तू बोलेगा कि तेरे लिए दर्द वाला पल वो था जब तेरी मोहब्बत जन्नत ने खुद को मारा होगा, लेकिन यहाँ तुझे तो उसकी बेटी के बचने पर अफसोस हो रहा है। वकाश राजी ने मुस्कुराते चेहरे से फैसल शाह को दर्द दिया था, क्योंकि सब जानते थे कि फैसल शाह को कितनी मोहब्बत थी जन्नत से। इस मोहब्बत ने ही सबको ख़त्म किया है। मैंने इसको पाने के लिए तेरे साथ हाथ मिलाया ताकि मैं मुराद को ख़त्म करके इसको हासिल कर सकूँ, लेकिन देखो इस मोहब्बत में जन्नत ने भी अपनी मोहब्बत को चुना। वो भी इस मोहब्बत में इसलिए मर गई। अरे यही तो वजह थी कि उसकी बेटी को अपने पास रखूंगा, इसलिए नहीं कि वो उसकी बेटी थी। फैसल शाह का चेहरा गुस्से से लाल हुआ था, इसलिए कि उसकी बेटी को अपनी रखेल बनाकर रखना चाहता था कि सारी उम्र इसको दर्द दूँ, वो सारे दर्द जो उसकी माँ ने मुझे दिए थे। मुराद शाह की इकलौती बेटी की इज्जत खत्म कर देना चाहता था। अफसोस इस बात का है कि वो सारे मेरे अरमान ख्वाब बनकर ख़त्म हो गए। जब से मेरी ज़िंदगी में ये बुरहान शाह आया है, तब से इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अभी मैंने मुराद शाह को ख़त्म करते एक खेल बंद किया था कि वो हूर का बाप बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। हूर को अपने कानों आंखों पर यकीन नहीं हुआ था कि वो क्या सुन रही थी। इसके कितने ही आंसू दबी आह में निकले थे। जो तुम पहले चाहते थे वो तो अब भी हो सकता है। इस लड़की को किडनैप करते हैं, फिर जो करना हुआ तुझे करना। वकाश राजी ने तेजी से अपनी प्लीज जुबान खोली थी। नहीं, अभी ठीक वक्त नहीं। हमें सबसे पहले बुरहान शाह को ख़त्म करना है, उसके बाद सुल्तान की ताकत, उसका बेटा फरहान, इस खेल से फारग करना है, फिर जाकर एक तीर से 2 शिकार करेंगे। फैसल शाह ने अपना सहार रखा। मतलब अब के सरशाह दरमियान में बोला, मतलब मुझे मुराद शाह की बेटी के साथ बुरहान शाह की बीवी भी चाहिए। उन्होंने गुस्से से मुठियाँ नीची थी। हूर अभी यहाँ से ऐसे ही निकल
अगर इनको पता चला तो यहाँ है तो खेल अभी से शुरू हो जाएगा। मुझे होश से काम लेना होगा। पैसे शायद तुझे अपने हाथों से खत्म करूंगी, वो भी अपने भाई के साथ। तूने मेरे माँ बाप को मारा और बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए थे और सोचते फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए। इससे पहले वो आगे बढ़ती हुई अचानक से एक तरफ पड़े बंद बॉक्स सेट से टकराई थी और खाली बॉक्स हूर के थोड़ा सा साथ लगने पर जमीन पर गिरे थे। सबकी नजरें उठी थी। हूर फैसल शाह का चेहरा शौक हुआ था। हूर सबको एक नजर देख भागी थी। इसने सब कुछ सुन लिया। फैसल शाह ने अब के विकास राजी को परेशानी से देखा। पकड़ो इस लड़की को। सरशाह भी भागा था। सब काम करने वाले लोग काम छोड़ हूर के पीछे भागे थे। ये लाइट क्यों बंद है? हया जो अयान को ढूंढते ढूंढते हॉल में दाखिल हुई थी, हॉल की सब लाइट्स ऑफ देख बड़बड़ाई। क्या हो गया भाई? हसन भी हैरान हुआ था। इससे पहले कोई और कुछ बोलता हॉल में एक फ्लैश लाइट जली। सबकी नजरें इस फ्लैश से पड़ती हस्ती पर उठी थी। हया के माथे पर बल पड़े थे। आबिश, सारा, आमना सब एक साथ बोली थी। वो धीरे से कदम उठाते अयान तक पहुंची थी। अयान जो खामोश खड़ा था इसको अपने पास आते रुकते देख हैरानगी में पड़ा। हसन, शहरयार, असद, दर्द सब ही कोर से मतवजा हुए थे। हया को कुछ समझ ना आया था। आई लव यू अयान। आबिश बिना देर किए माइक में बोली तो सब आई लव यू सुन ही शौक हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ बोलूंगी, लेकिन आई रियली लाइक यू। हया की ज़मीन हल्की हिली थी। उसका यकीन टूटा था। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए वैसी मोहब्बत नजर आती है जैसी मैं खुद अपने दिल में तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? और मैं जिस तरफ शोर उठा था अयान का चेहरा मुस्कुराया था। हसन, सब ने ही हाँ कर दे अयान का नारा लगाया। हया की आंखों से आंसू बहते दिल में जैसे जज़ब हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अयान को देख दिल में डरी। यस, अयान ने मुस्कुराते जवाब पास किया था। हया की सांस जैसे बंद होने को हुई। तभी हॉल में सब लाइट्स ऑन हुई थी। हया जो दीवार का सहारा लिए खड़ी थी वैसे ही पीछे की तरफ लपकी। यार आशी कहाँ है? अभी पार्टी खत्म हुई ही थी कि सारा को अचानक से आशी याद आई, जबकि आमना ईमान से कॉल पर बात कर रही थी। पता नहीं, मैंने भी काफ़ी देर से इसको देखा नहीं। नमी ने शाने चुकाए। गाइस, आशी को देखा कहीं? सारा आपके लड़कों के पास आते रियाक्ट कर गई। शहरयार जो आराम से बैठा हुआ था नजर उठाते सारा को देखा। नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो यार अब जल्दी करो, घर चले। आज की पार्टी बहुत शानदार थी, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। हसन चेयर से उठते गोया तो सब ही खड़े हुए। लो, वो रही आशी। आमना ने इसको नकाब में देख गोया। शायद की नजरें तेजी से उस तरफ उड़ी थी। किसी ने या को देखा? अली जो कब से इसको कॉल कर रहा था सबको एक जगह पर इकट्ठे देख पूछा। हया, वो आई थी पार्टी में? जर चुका था। हाँ भाई, वो आई थी मेरे साथ। अली को हैरानगी हुई इसके सवाल पर, लेकिन हमने तो देखा ही नहीं। सर ने आईब्रो चुकाई। पता नहीं वो कहाँ है। वो तभी मिली थी जब वो यूनी में तेरे साथ आई थी। इसके बाद तो हमें कहीं भी नजर नहीं आई। सारा साहब बता गई। अली परेशान हुआ था, जबकि कॉल मिलाते ही सामने अयान और आबिश को देख इनकी तरफ बढ़ा। हया को देखा। वो आबिश से मुखातिब हुआ था। नहीं, आबिश ने फ़ौरन से जवाब दिया। हया, क्या हुआ है यार? कुछ तो बता मुझे। अनार जो एक तरफ हूर की भी वजह से परेशान थी, दूसरी तरफ हया को ऐसे आ पड़ते रोते देख जान पर बनी। अनार जो आलिया के साथ थी तभी हूर को कॉल किया था, मगर कॉल के दरमियान ही फ़ोन बंद हुआ था। उन्होंने सोचा हूर आ जाएगी ऑफिस, लेकिन वो ना ही ऑफिस गई और ना ही फ़ोन उठा रही थी। आलिया ने अनार से कहा हया को ले आ। अनार जो यूनी आई थी हया को यूनी से बाहर गाड़ी के पास रोते देख फिक्र से पूछा, मगर हया ने एक भी लफ्ज़ नहीं बोला। अनार इसको अपने साथ गाड़ी में बैठाते उसके गले आई थी। नमरीन और नुमान एक साथ डिनर के लिए गए हुए थे, तो दूसरी तरफ माँ बाप भी किसी पार्टी में शिरकत करने गए हुए थे। अभी वो पूछ कर थक चुकी थी और हया के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाँ आलिया, अनार फ़ोन कान से लगाए हया के रूम से बाहर आई थी ताकि आराम से फ़ोन सुन सके। अनार, तू कहाँ रह गई है? तुझे हया को लाने का कहा था, खुद वहीं बैठ जाने का नहीं। आलिया को गुस्सा आया था, ऊपर से ये हूर भी पता नहीं कहाँ रह गई है। आलिया ने अपनी परेशानी से भी आगाह किया कि यार वो हया की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो तो नहीं आ सकती। अनार ने आराम से जवाब पास किया। अच्छा ऐसे कर, फिर तो हूर का पता कर और जल्दी से यहाँ वापस आ जा, हमें मीरपुर भी जाना है। आलिया ने आगाह करते फ़ोन बंद किया था। हया, तो कुछ बोलेगी प्लीज़? अनार फ़ोन बंद होते ही हया की तरफ लपकी। तो सब कुछ ख़राब हो गया। वो हिचकियाँ भरे रोते ही जा रही थी, जबकि मुश्किल से अपने अल्फाज मेटे बोलना शुरू हुई थी। अनार के कुछ पले नहीं पड़ा था तो जा हया एकदम से भड़की थी, जबकि उठते वॉशरूम में खुद को बंद किया था। अनार डोर के साथ लगे इसको आवाज़ देना शुरू हुई थी। क्या मसला हो गया है इसके साथ? अनार अपना सर पकड़ चुकी थी, इसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ हया थी और दूसरी तरफ हूर। फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, वो दोनों तरफ फंस चुकी थी। अनार अभी वो हूर को कॉल मिला रही थी कि नमरीन को देख अनार ने फ़ोन बंद किया। तो जा, हया एकदम से भड़की थी, जबकि उठते वॉशरूम में खुद को बंद किया था। अनार डोर के साथ लगे उसको आवाज़ देना शुरू हुई थी। क्या मसला हो गया इसके साथ? अनार अपना सर पकड़ चुकी थी, इसको कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ हया थी और दूसरी तरफ फ़ोन पिक नहीं कर रही थी, वो दोनों तरफ फंस चुकी थी। अनार अभी वो हूर को कॉल मिला रही थी कि नमरीन को देख। अनार ने फ़ोन बंद किया। तुम इतनी रात को यहाँ? नमरीन चलते इसके करीब आई थी। अच्छा वो नमरीन अभी जो आप आ गई? अनार कंफ्यूज हुई थी, जबकि अपनी परेशानी चेहरे से हटाते नॉर्मल अंदाज में बोली, मैं बस जाने वाली थी, मुझे ज़रूरी काम था, जिस वजह से हया के साथ ही यूनी से यहाँ चली आई। लेकिन वो अनार वॉशरूम की तरफ एक नज़र देख फिर से बोली थी, वो मेरी और हया की ऐसे ही छोटी सी बात पर लड़ाई होगी, देखे ना, खुद को बंद कर लिया। अनार ने लफ्ज़ जोड़ते बात मुकम्मल की। तुम लड़कियों की एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लेती हूँ हया को, तुम जाओ, रात बहुत हो गई है। नमरीन ने टाइम देखते खोया तो अनार मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। हया, मैं जा रही हूँ, जो भी बात होगी अब सुबह यूनी में हूर के सामने होगी। अनार नमरीन को एक नज़र देख वॉशरूम के डोर के पास ही खड़े ऊंची आवाज़ में बोली ताकि वो सुन ले।
हया एकदम से निकली थी जबकि अनार जा चुकी थी। हया तो रो रही है। नमरीन उसकी आंखों को लाल देख घबराई। हया नमरीन को देख हैरान हुई थी। क्या हुआ यार? नुमान जो नमरीन की वजह से आया था सामने ही अपनी बहन को रोते देख बेकरारी से लपका। हया जो अपने आंसू रोक लेना चाहती थी चाहकर भी वो ये नहीं कर पा रही थी जबकि अपने भाई को देख आंसू लात निकलना शुरू हुए। रोने में मजीद हया जो अपने आंसू रोक लेना चाहती थी चाहकर भी वो ये नहीं कर पा रही थी जबकि अपने भाई को देख आंसू लात निकलना शुरू हुए। रोने में मजीद आवाज़ बुलंद हुई। हया क्या हुआ? नुमान की जान पर जैसे बनी थी। वो तेजी से उसको पकड़े अपने साथ लगा गया। हया जो पूरी तरह बिखर चुकी थी अपने भाई के साथ लगते ही ऊंचे आवाज़ में रोना शुरू हुई। नमरीन भी घबराई थी। अभी अनार ने कहा था कि दोनों का ऐसे ही झगड़ा हो गया है, लेकिन झगड़ा इतना सख्त हुआ है मुझे अंदाज़ा नहीं था। नमरीन नुमान को सवालिया नजर से देखते देख घबराती आवाज़ में बोली, हया यहाँ मेरी तरफ देखो। नुमान एकदम से सख्त हुआ था और उसका चेहरा उठाकर दबोक गोया। क्या हुआ है मुझे बताओ अभी के अभी। नुमान ने फिक्रमंदी से पूछा। भाई हया अपने अल्फाज को चाक कर भी बयान नहीं कर पाई थी। नुमान ने उसके बहते आंसू कालों से साफ किए थे। हया मुझे बताओ तुम्हारा भाई सब कुछ ठीक कर देगा। नुमान ने प्यार से इस्तफसार किया। भाई मैं चाहती हूँ इसको, बेइंतहा चाहती हूँ इसको। क्यों मेरे साथ ऐसा किया क्यों? हया जो अपने ही ख्याल में आबिश और अयान से मुखातिब हुई थी जुबान से चंद अल्फाज निकाल नुमान और नमरीन की ज़मीन हिला गई। तुम लोग आ गए। फरहान एक नजर घड़ी पर डालते सर को मुखातिब कर गया जो अपने ही ध्यान में चलते रूम की तरफ बढ़ा था। रोबदार आवाज़ सुन डरते खड़ा हुआ। भाई आप अभी जाग रहे हैं? जर पूरी तरह घबराते जो मुंह में आया गोया। हाँ जी मैं जाग रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को तो वक्त का अंदाज़ा नहीं है, बस अपनी मस्ती की पड़ी हुई है। सर नजरें चुकाए मुजरम की तरह सोच में पड़ा था कि गुस्सा किस बात पर आ रहा है। हमारे साथ वाली महारानी साहबा का अभी कहाँ है? इनको गाड़ी के पास छोड़ ही घर में दाखिल हो गए। इसको भी साथ ऊपर लेकर आना था। फरहान जो सर के पीछे ही हुर के आने का इंतजार कर रहा था इसको ना आते देख फिर से सख्त लहजे में सर को पड़ा। किसको भाई? सर उलझा था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसकी बात रहा हूँ? फरहान का गुस्सा बढ़ा था। वो 2 कदम लेते आगे हुआ तो जर डरते फौरन से पीछे हुआ। भाई हुर का आप आप भाभी का पूछ रहे हैं? जर डरते दरियाफ्त कर गया तो फरहान ने उसके सवाल पर इसको घूरा। भाभी घर पर नहीं है। जर घबराया था अपने भाई के खौफ से। कहाँ है वो? फरहान का गुस्सा मजीद बढ़ा था। सच्ची भाई भाभी मेरे साथ नहीं थी, मुझे तो लगा था वो आज घर पर हैं, वो भी आपके साथ। चूंकि आप दोनों का पहला वैलेंटाइन डे था ना। जर तेजी से डरते बोला तो फरहान चुका। वो तुम्हारे साथ नहीं थी तो कहाँ है वो? वो भी तो यूनी वाली पार्टी में गई होगी। फरहान ने हैरानगी से सर को देखा था जबकि एक बार फिर फ़ोन पॉकेट से निकालते कॉल मिलाई थी। फ़ोन तो अभी भी बंद ही जा रहा है। फरहान का दिमाग घूम रहा था। वो आज की शाम हुर के साथ गुजारना चाहता था मगर बदकिस्मती से वो ना हो सका। जो फरहान चाहता था वो कितनी देर तक उसका इंतजार करता रहा था। अभी गुस्से से टेरेस पर सब कुछ तहस नहस करते वो आया था कि सर पर गुस्सा आया हुआ। नहीं भाई वहाँ हुर भाभी नहीं आई। मैं पार्टी में सब दोस्तों के साथ ही था। मैंने एक बार भी भाभी को वहाँ नहीं देखा। सर भी फिक्रमंद हुआ था। जल्दी से सबको कॉल करो और पता करो हुर कहाँ है। फरहान ने गुस्से से गोया तो सर ने जल्दी से फ़ोन बुलाया था। सरकार नीचे कोई अनार मैडम आई हैं, वो हुर बीबी से मिलना चाहती हैं। अभी फरहान अपने रूम की तरफ बढ़ा था कि करके मुलाजमत सर के पास आते बोले। फरहान वैसे ही पलटा था और नीचे की तरफ गया। जर भी लपका था। अनार फरहान इसको खड़े देख गोया। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने आप सबको डिस्टर्ब किया इसके लिए। वो मुझे हुर से एक ज़रूरी काम था। उसका फ़ोन कब से बन जा रहा है, मैंने काफ़ी बार किया था। कहाँ है वो? आप बुला देंगे? अनार फरहान को देखती में अंदाज में बोली। हुर आप लोगों के साथ नहीं? फरहान ने आपके एक नज़र को देखा था। क्या मतलब हमारे साथ नहीं? वो घर पर नहीं है? अनार भी जवाब देने के बजाय सवाल पूछ गई। नहीं सर फ़ौरन से बोला था। अनार हैरान हुई थी। फिर कहाँ है वो? अनार ने अब के फिक्र से पूछा था। हमें क्या पता, भाभी सुबह बोल रही थी कि इनको ऑफिस में काम है। सर ने जवाब देते अगला सवाल पूछा। हाँ शाम टाइम जाने से पहले भी यही बोलकर गई थी। फरहान को भी याद आया था। 1 मिनट। अनार पूरी तरह उलझ गई थी जबकि इनको कहते जल्द से आलिया को कॉल मिलाई थी। आलिया मैं हुर के घर से बोल रही हूँ, यहाँ हुर नहीं है। वो शाम होने से पहले ही घर से ऑफिस का बोलकर निकली थी। ऐसा कैसे हो सकता है अनार? आलिया फिक्र से पूछते परेशान हुई। वो तो आज एक बार भी ऑफिस नहीं आई, तुम्हारे सामने ही तो। आलिया ने बताते इसके साथ ही याद करवाया। आई नो यार, मगर वो कहाँ गई होगी, पता करो, मुझे तो फिक्र हो रही है। अनार ने थोड़ा साइड पर जाते गोया। मिस अनार आप मुझे कुछ बताएंगी? फरहान जिसका दिल बैठे जा रहा था एकदम से सख्त अंदाज अपनाते बोला। देखिए मिस्टर फरहान, हुर ऑफिस आज सुबह से एक बार भी नहीं आई। मेरी तो इससे आज बात भी नहीं हुई और जितना मेरा ख्याल है हया भी नहीं मिली। लेकिन आप परेशान ना हो, हमारी टीम हुर का पता कर लेगी। क्या पता वो किसी काम में मसरूफ हो। अनार फरहान को परेशान देख नॉर्मल अंदाज में बोलते घर से बाहर की तरफ गई थी। जरा सब दोस्तों से पूछो कि क्या हुर को किसी ने भी यूनि में नहीं देखा। फरहान 2 टोक बोलते घर से बाहर की तरफ बढ़ा था। क्यों मेरे साथ ऐसा किया, क्यों? हया जो अपने ही ख्याल में आबिश और अयान से मुखातिब हुई थी जुबान से चंद अल्फाज निकाल नुमान और नमरीन की ज़मीन हिला गई। हया तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है जिसको तुम चाहती हो? नुमान शौक सा इसको कंधों से पकड़े हिला गया यूँ कि वो एकदम सहमते होश में नजर आई। उसने गौर से अपने सामने मौजूद वजूद को देखा। हया को लगा था जैसे आज ये काम से गई। हया मैं कुछ पूछ रहा हूँ अनार। हया डरते अनार बोल नजरें इधर उधर घुमा गई। नमरीन कभी हया को देखती तो कभी अपने शौहर को। अनार तो चली गई। नमरीन ने तेजी से जवाब पास किया था। हया अभी तुम क्या? भाई मैं वो अनार। हया खबरदार, अगर अभी तुमने मुझसे कोई झूठ कहा तो। तुम अभी किसकी बात कर रही थी मुझे बताओ। नुमान एकदम से चीखा। हया की जान पर बनी। वो खुश गले को तर करने में लगी। नमरीन हया को डरते देख खुद भी डरते नुमान के करने पर हाथ रख गई। जैसे कहा गया हो आराम से। मियाँ साहब वो सामने
सामने ही बैठी है। हया, मेरी तरफ देखो, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं बेटा। नुमान नमरीन का हाथ देख खुद के गुस्से को इग्नोर करते हया के चेहरे को अपने हाथों में लेते प्यार से गोया रिंग। भाई इससे पहले वो कुछ कहती फ़ोन की घंटी बजी। हया ने फ़ोन पर आलिया का नंबर देख बिना देर किए शुक्र की सांस भरते कॉल पिक की। क्या मतलब? हया एकदम से खड़ी हुई थी जबकि वो खिड़की की तरफ गई। नुमान और नमरीन भी खड़े हुए थे। मैं आती हूँ अभी। हया तेजी से बोलते फ़ोन बंद कर दी। भाई मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, काम आ पड़ा है, मैं आप लोगों से कल को मिलती हूँ। हया नुमान और नमरीन को देखते फट से बोली। इतनी रात को अचानक क्या काम आ पड़ा? नमरीन इसको अपना बैग लेते देख जल्दी से पूछ गई। पता नहीं क्या हुआ है, हूर का नंबर नहीं लग रहा। हया जो एक हाथ से फ़ोन कान पर लगाए हूर को कॉल मिला रही थी तो दूसरी तरफ बैग में अपनी ज़रूरत के इशारा डालते बड़बड़ाई। ओके अल्लाह हाफिज़। वो अपना बैग लेते भागी थी। नुमान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया था। आप क्या सोच रहे हैं? नमरीन नुमान को वही जमे देख धीमे से लहजे में दरियाफ्त कर गई। ज़रूर हया को किसी ने तकलीफ दी है, मेरी बहन ऐसे रोए, वो भी किसी लड़की की वजह से। मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। नुमान के माथे पर लाइन उभरी थी। वो गुस्से से बोलते वहाँ से गया तो नमरीन पहली बार नुमान के चेहरे पर इतना गुस्सा देख डरी। देखें आप इतना गुस्सा मत करें, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखेगा। बेशक वो अपने जाने वालों का ऐसे ही इम्तिहान लेता है। नाज बेगम सुल्तान शाह को गुस्से से कोट पहनते देख धीरे धीरे बोलते खामोश हुई। बेगम आपका बेटा दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है, ये बात आप जान लें। बाकी अभी लाहौर जाने के बाद पता चलेगा। दुआ करें प्रीशु बेटी मिल जाए, लाहौर जाकर सारी बात का पता चलेगा। सुल्तान शाह अपना फ़ोन का लेते निकले तो नाज बेगम ने हूर के फादर की दुआ अपने दिल में की। ऐसे कैसे हो सकता है आलिया, तुम लोगों को तो इल्म होना चाहिए। हूर कहाँ जा सकती है? ऐसे करो अपने सब जासूस को फ़ोन मिला पता करो, किसी ने इसको मिलने के लिए ना बुलाया हो। आयत अनार का फ़ोन सुन इनको परेशान होने से रोकती, काम पर ध्यान करने का बोल गई। ऐसे करती हूँ मैं हमारी सब खबरियों को फ़ोन करती हूँ। आलिया आयत की सब सुन जल्दी से काम पर लगी थी। ये हूर एक बार मिल जाए फिर देखना इसके साथ मैं क्या करती हूँ। जब देखो केली बहादुर बनने का जुनून सवार रहता है। अनार गुस्से से बातें बड़बड़ाई। आलिया मुझे लगता है हमें सर से बात करनी चाहिए। हूर का कुछ भी पता नहीं चल रहा है, हर तरफ खबर पहुँचा दो। जितनी जल्दी हो सके हमें उसका पता करना होगा। रात से सुबह हो गई है। हया एकदम से केबिन में दाखिल होते बात बोली। अनार ने कोर से उसका चेहरा देखा। ऐसे करते हैं पहले सर को उगा करते हैं फिर देखते हैं। आलिया को हया की बात जरूरत लगी। अच्छा आयत बाद में बात होती है। अनार ने फ़ोन बंद किया था। आलिया और हया के साथ सर से बात करने के लिए गई। फैसल शाह और कितनी देर ऐसे सोचना है? इस लड़की को होश आने वाला होगा, अभी अच्छे से सोच लो क्या करना है। क्योंकि वो लड़की हमारे बारे में सब कुछ सुन चुकी है। मुझे यकीन है वो अपने माँ बाप का सच भी सुन गई होगी। आकाश राजी फतेह शाह को गहरी सोच में गुम देख मजीद डरा गया। हूर भागी थी मगर वो चाह कभी इनसे बच ना सकी। सरशाह ने हूर को फसलों से भागते देख रुमाल पर दवाई लगाते बेहोश करते फैक्ट्री में उठा लाया। अभी इसको बहुत अच्छे से रस्सियों के साथ बंधा गया था। फैसल शाह पूरी तरह उलझ चुका था। इसको कुछ समझ नहीं आया। सरशाह ने हूर को फसलों से भागते देख रुमाल पर दवाई लगाते बेहोश करते फैक्ट्री में उठा लाया। अभी इसको बहुत अच्छे से रस्सियों के साथ बंधा गया था। फैसल शाह पूरी तरह उलझ चुका था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे सब कुछ ठीक करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। वो कौन सा इनकी सगी बेटी है? काट फेंकते हैं इसको। ऐसे आप भी सेफ और हमारा ये कारोबार भी चलता रहेगा। सरशाह फैसल शाह को गहरी सोच में पड़े देख अपनी तरफ से हल रख गया। मेरे ख्याल में फैसल शाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। विकास राज ने भी साथ दिया। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। होने से पहले एक बार संजीदगी से सोच भी लिया करो। मार देते हैं फैसल शाह इनको गुस्से से। एक नज़र देख इनके अंदाज में ही बड़बड़ाया। बाप बेटे दोनों ने अब के फैसल शाह को देखा। इतना आसान नहीं है इस बार खेल। कितनी बार तुम लोगों को समझाऊं, वो कोई आम सी लड़की नहीं जिसको काट फेंकेंगे तो कोई खबर लेने वाला नहीं होगा। वो सरहान शाह की बीवी है, सुल्तान शाह की इकलौती बहू। इतना ही नहीं बुमराह शाह की बेटी है। सबसे बड़ी बात फरहान की जान बचती है इसमें। बाकी भला सब खामोश बैठ जाएं, लेकिन सरहान शाह इससे भी बड़ खौफनाक डर बुरहान शाह का है। मुझे वो आज का लोंडा जितना खूबसूरत नजर आता है वैसे ही उतना वहशत रखता है। वो हर चीज़ की खबर रखता है। दिन चढ़ गया है, क्या लगता है वो सब लोग खामोश बैठे होंगे? कुछ और करना होगा। फैसल शाह ने आगे कुछ भी बोलने से खुद को रोका था। अगर वो वहशत रखता है तो इस बार मैं भी अपनी वहशत का डर इसका दिल में बनाकर दिखाऊंगा। सरशाह पार से बोलते वर्कआउट कर गया। फैसल शाह वकाश राजी भी हैरान हुआ था जबकि वो दोनों उसके पीछे ही लग गए। जारी